तो लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहली बार जयपुर पहुंचे। बीएल संतोष ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर में विस्तारक समापन बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, सीएम भजनलाल ने बीजेपी के विस्तारकों ने अपने एक्सपीरियंस यहां साझा किए हैं। बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, बीजेपी महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद दिया कुमारी ने कहा कि संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों के लिए सुझाव मांगे गए हैं। हमारी पार्टी वन साइड पार्टी नहीं है। तो जयपुर के मानसरोवर की टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार उत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इस संबंध में सरकार के सभी विभागों को निर्देशित किया गया। सरकारी पदों के खाली होते ही लिस्टिंग का काम किया जाए। हमें यहां हर महीने पदों को भरने की दिशा में व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि इसके अलावा आरपीएससी से भी नया कैलेंडर मांगा गया है। आरपीएससी से रिटायर होने वाले पदों की संख्या के मद्देनजर भर्तियों को लेकर कैलेंडर बनाएं और तय समय पर भर्तियां की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार के दौरान हुई पेपर लीक और डमी कैंडिडेट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के सपने टूटने नहीं देगी। प्रदेश में नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो राजस्थान सरकार के रोजगार उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने पिछली सरकार में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि परीक्षाओं की प्रणाली पर उठे सवालों को बीजेपी सरकार में ठीक कर लिया गया है। क्या कहा उन्होंने, जरा जान लीजिए। 6 महीने पहले जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार न सिर्फ दें बल्कि उसके बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्तियां एक प्रक्रिया के तहत होती हैं, परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर रिजल्ट आते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। बीच में ऐसा माहौल बन गया था, आप सभी युवा जो हैं जानते हैं, परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया था। एंटी चीटिंग टास्क फोर्स मुख्यमंत्री जी ने आते ही अपने जो पहले कुछ निर्णय, बड़े निर्णय थे, उसमें लिया और पिछले कुछ महीने से जो कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। 6 महीने पहले जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार न सिर्फ दें बल्कि उसके बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्ति